भगवान महावीर स्वामी का ये मंगल जन्म कल्याणक दिवस संपूर्ण दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के लिए मान्य है। दोनों संप्रदाय इसको अपनी अपनी तरह से मनाते हैं, बहुत उत्साहपूर्वक मनाते हैं। लेकिन मुमुक्षु समाज के लिए एक और पर्व आज के दिन है, और वो पर्व क्या है कि जिन वर्तमान तीर्थंकर के, जैसा शुरू में मैंने कहा था कि जिन वर्तमान महावीर स्वामी मन वर्तमान 24 के अंतिम तीर्थंकर जिनके शासन में अपन लोग वर्तमान में चल रहे हैं, उसी शासन का पुनरुद्धार करने हेतु, मन उस शासन को जीवंत प्राणवंत करने हेतु, उस शासन को उसके मूल रूप में टिकाए रखने हेतु, क्योंकि नहीं तो शासन में तो इतनी विकृतियां हो गई कि उस मूल शासन को मूल रूप से टिकाए रखने हेतु एक और प्रसंग बना, और वो प्रसंग था पूज्य गुरुदेव श्री का आज ही के दिन विक्रम संवत 1991 को स्टार ऑफ इंडिया सोनगढ़ का एक भवन, एक मकान, एक हमारे लिए तो तीर्थ धाम, जहां पूज्य गुरुदेव श्री ने दिन के 1:15 पर 1:15 बजे भगवान पार्श्वनाथ के चित्रपट के समक्ष, क्योंकि दिगंबर कोई थे ही नहीं उधर और मंदिर मूर्ति का तो कोई सवाल ही नहीं था, मुंह पत्ती का त्याग किया और आज ये घोषित किया था अब से मैं दिगंबर अव्रती श्रावक हूं। यानी कैसा गजब का संयोग है ये कि एक वर्तमान तीर्थंकर का जन्म कल्याणक महोत्सव है और एक भावी तीर्थंकर आज ही के दिन उन तीर्थंकर के वीतरागी मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। आप सोचो तो सही। और उसके बाद गुरुदेव श्री के प्रताप से जिनागम का जो रहस्य उद्घाटित हुआ, जिनागम के मूल स्वरूप का जो स्पष्टीकरण हुआ, अनवरत 45 वर्ष तक वो धारा चलती रही। आज हम लोगों के पास गुरुदेव श्री के विपुल मात्रा में प्रकाशित सत साहित्य, आत्मधर्म पत्रिका के अंक, सदगुरु प्रवचन प्रसाद हस्तलिखित दैनिक पत्रिका के अंक, और हमारे सौभाग्य से अफ्रीका में जब गुरुदेव पधारे और उनकी यात्रा के कुछ यादगार संस्मरण और प्रवचन वीडियो के रूप में और ऑडियो के रूप में लगभग 9,500 घंटों के प्रवचन उपलब्ध है। और मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि अगर आज गुरुदेव का उदय इस दिगंबर संप्रदाय में दिगंबर क्षितिज पर नहीं हुआ होता तो अन्य मत और जैन मत में कोई अंतर नहीं रहता। बराबर। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। तो ये तो एक ऐसा अवसर बन गया कि अगर गुरुदेव नहीं होते तो आज माइनस गुरुदेव दिगंबर समाज माइनस गुरुदेव कर दो, उसके बाद देख लो धर्म के नाम पर जितना आडंबर, धर्म के नाम पर जितना पाखंड, धर्म के नाम पर जितना धंधा चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए अपन लोगों को तो किसी की आलोचना में नहीं पड़ना, लेकिन सत्य को डंके की चोट कहना है। आलोचना में किसी की, व्यक्तिगत आलोचना में किसी की पड़ना नहीं, और सत्य को डंके की चोट कहना है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने को तो अपने सद्भाग्य से, दुनिया का भाग्य फूटा हो तो फूटा हो, अपने क्या लेना देना उससे। अपने को अपने सद्भाग्य से अपने को एक तीर्थंकर का दूत मिल गया, मुक्ति दूत कहान अपने को मिल गया। तो अपने को तो उन्होंने जो मार्ग बताया, भगवान महावीर के मूल मार्ग को उन्होंने जीवंत रखा,
न मात्र जीवंत रखा, लाखों श्वेतांबरों का मत परिवर्तन करके दिगंबर बनाया। तुम एक दिगंबर तो बताओ कि हमने एक दिगंबर बनाया है। तुम तो दिगंबरों को दूसरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। और वो इतने कट्टर दिगंबर हैं, हम तो जाते हैं पूरे देश में, तो पता है कि इतने कट्टर दिगंबर हैं कि अपन लोग तो भले हम अभिमान भले करें, हम तो आजन्म दिगंबर हैं, है ना। लेकिन जो आजन्म होता है ना, वो होता है बाप कमाई का, और जो नए बने हैं ना, ये बने हैं आप कमाई के। तो बाप कमाई में ज्यादा दम, बाप कमाई को उड़ाने में वो नहीं लगता ज्यादा, लेकिन जब खुद कमाए तब पता लगता है क्या होता है। अपने को ये महाभाग्य से एक अवसर मिला है, गुरुदेव श्री महावीर शासन के एक प्रबल स्तंभ कि जिन्होंने इस शासन को टिकाए रखा है। तो ऐसा गुरुदेव श्री के संप्रदाय परिवर्तन और भगवान महावीर के जन्म कल्याण का दिन, ये दोनों मंगलमय अवसर अपन लोगों के लिए महाभाग्य से आए हैं। अपन लोग इन अवसरों का सदुपयोग करके अपने आत्मा के कल्याण में लग जाएं। जितना समय बीत चुका जीवन का, उतना बीतना नहीं है। और कोरोना जैसी घटनाएं, है ना, अभी चौथी लहर और आने की सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, अपन तो सबका स्वागत करते हैं, जो आवे उसका स्वागत है। क्यों क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन ये घटनाएं अपने को ये तो सचेत करती ही है कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अपने को अपनी आत्मा का हित कर लेना चाहिए, है ना। महावीर भगवान के संदर्भ में, गुरुदेव के परिवर्तन के संदर्भ में ये चर्चा थी, इसलिए आज इन्हीं प्रसंग पर अपनी चर्चा अपन ने रखी है।